कवि, किसी कवि ने लिखा था, लगा एक रोग जाति को मिटाना किसके बस का है। और शायद वो बात हो गई है कि हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने का चस्का है। जब तक इस भावना को नहीं बदला जाएगा तब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। और एक बात मैं कई बार कहा करता हूं कि जो जाति, जो कौम अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का, अपने महापुरुषों का, अपने बलिदानियों का मान सम्मान करती है, तो आर्यों वो जाति संसार के अंदर गर्व के साथ सीना चौड़ा करके और सम्मान के साथ में जिया करती है। लेकिन जो जाति, जो कौम अपने महापुरुषों का, अपने बड़ों का अपमान करती है, स्वयं अपने मुख से उनके लिए जो ऐसे शब्द निकालते हैं जो घृणित होते हैं, तो वो उस जाति को मिटाने के लिए किसी को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं होती। वो जाति धरती के ऊपर से अपने आप स्वयं मिट जाया करती है। इसलिए आइए हम अपने इतिहास का दोहन करें। बहुत बिगाड़ा गया इतिहास को, बहुत इतिहास के अंदर मिलावटें करी गई। इतिहास के अंदर जो भी आया अपनों ने कसर नहीं छोड़ी और बेगानों ने तो किसी प्रकार का रहम इसके अंदर किया ही नहीं। कलम चलती थी, जब विद्वानों की कलम चलती थी, कवियों की कलम चलती थी, यहाँ पर महापुरुषों की, लेखकों की तो वो आग उगलती थी। और आज मैं एक भजन के द्वारा उन कलम के लिखने वालों से, इन कलम से कुछ लिखने वालों से शिकायत कर रहा हूं। यही वो कलम होती है जो मुर्दों के अंदर भी प्राण फूंक देती है। यही वो कलम होती है जो सोए हुए शरीर के अंदर, नसों के अंदर रक्त को प्रवाहित कर देती है। और यही वो कलम होती है जिस कलम से लिखे हुए मार्मिक शब्दों से, ओजस्वी शब्दों से नौजवान मैदान जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। लेकिन इस कलम के उठाकर के, इस कलम से कुछ लिखने वाले लोगों ने जो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा, आज उनसे मैं शिकायत कर रहा हूं एक भजन के द्वारा। बड़े ध्यान से सुनेंगे, शिकायत तो करनी चाहिए ना, है जी। देखो आज क्या मामला है। मामला ये है कि वैसे जब ये बात कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं जी आप लोग तो दूसरों से चिढ़ते हैं, और इससे एक बात निकाल करके लेके आते हैं जी, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है पर दूसरों के सुख से दुखी है कि नहीं। उपदेशक लोग सुना करते हैं कई बार कि भाई गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता था जो कुबड़ा था, और सारे गांव के लोग उसे कुबड़ा कुबड़ा कह करके चिढ़ाते थे। झुक करके चलता था, कमर के ऊपर बहुत बड़ा ऐसा कूब सा था। तो वो परेशान होकर के, तंग होकर के एक दिन वो कुबड़ा आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। जंगल में जाऊंगा, वहां मरूंगा। पर रास्ते में एक वैद्य जी मिल गए। वैद्य जी ने कहा, रे कुबड़े कहाँ जा रहा? बोला बस इसी बीमारी को मिटाने जा रहा हूं। सारा गांव तो मुझे कुबड़ा कुबड़ा कहता था, लेकिन वैद्य जी आप भी कह रहे हो, आज के बाद मुझे कोई कुबड़ा कहने वाला नहीं मिलेगा। बोला भाई क्या करेगा? बोला आत्महत्या करूंगा, मरूंगा। यू वैद्य जी बोला ना, मरे ना, तू एक काम कर, मैं तेरा इलाज कर देता हूं। मेरे पास में 2 फार्मूले हैं, यदि तू चाहे तो तेरा इलाज कर दूं। मेरे पास में दवाई है, भाई तेरा खूब सीधा हो जाएगा, तू सीधा होकर चलेगा और कोई तेने कुबड़ा नहीं कहेगा, मिट गई बीमारी। और बोला दूसरा इलाज मेरे पास में एक और भी है कि मेरे पास में एक ऐसी दवाई है जो गांव से सारा गांव पानी पीता है ना, वह दवाई उस कुएं में डाल देना, सारा गांव कुबड़ा हो जाएगा। बोल कौन सा इलाज करवाएगा? बोला वैद्य जी दूसरे नंबर वाला फिट रहेगा, यू काम करते हो। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन कहना चाहता हूं, आइए ध्यान से सुनेंगे। अरे आज मुझे कुछ कहना है,
बहुत बार स्वामी जी महाराज के प्रवचन जीवन के अंदर सुन चुका हूं, आग उगलती है इनकी वाणी। इतिहास का एक एक पन्ना पलट करके लोगों के सामने रखते हैं और सुनकर के पूज्य स्वामी जी महाराज को मेरे मन में आया कि कलम चलाऊं और कुछ लिखने की हिम्मत करी तो लिख डाला। आइए सुनेंगे। कि आज मुझे कुछ कहना है इन कलम के पहरेदारों से, क्यों नहीं करती सच उजागर, क्या डर लगता गद्दारों से हो। आज मुझे कुछ कहना है इन कलम के पहरेदारों से, क्यों नहीं करती सच उजागर, डर लगता गद्दारों से हो। आज मुझे कुछ कहना है। सावधान नहीं रहे हम, सचेत नहीं रहे हम, जागते नहीं रहे, सो गए शायद उस समय हम। यदि उस समय उस कलम को रोक दिया जाता तो ऐसी खराबी समाज के अंदर पैदा नहीं होती। किस दिन और कब रोकना चाहिए था? भारत का इतिहास मिटाया उस दिन कलम नहीं रोकी, आर्यों को विदेशी बतलाया क्यों उस दिन कलम नहीं रोकी, औरंगजेब महान बताया क्यों उस दिन कलम नहीं रोकी, पुस्तक अंदर ये सभी पढ़ाया उस दिन कलम नहीं रोकी, पुस्तक अंदर ये सभी पढ़ाया उस दिन कलम नहीं रोकी। कर बैठे समझौता आप क्यों, कर बैठे समझौता आप क्यों, काले विषधर मकारों से हो। आज मुझे कुछ कहना है इन कलम के पहरेदारों से, क्यों नहीं करती सच उजागर, डर लगता गद्दारों से हो। आज मुझे कुछ कहना है। और व्याख्या करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, बस भजन को सुन लीजिए, एक एक परत आपके सामने खुलती जाए। रोकना चाहिए था उस समय लोगों को इन कलम से ऐसे ऐसे शब्द लिखने वालों को। किस दिन नहीं रोका? दूसरी बात और सुनो, श्री कृष्ण को क्या, श्री कृष्ण को चोर बताया क्यों उस दिन कलम नहीं रोकी, चोरी से मक्खन खिलवाया क्यों उस दिन कलम नहीं रोकी, 16,000 का पति बताया क्यों उस दिन कलम नहीं रोकी, कुब्जा के घर गुस्सा बताया क्यों उस दिन कलम नहीं रोकी, कुब्जा के घर गुस्सा बताया उस दिन कलम नहीं रोकी। चक्र सुदर्शन धारी को, चक्र सुदर्शन धारी को लिखवाया ये लजमारों ने हो। मुझे कुछ कहना है इन कलम के पहरेदारों से,
सत्य उजागर डर लगता गद्दारों से। ओ आज मुझे कुछ कहना है। रोक दिया जाता उस दिन उन धूर्तों को, उन पाखंडियों को, जिस दिन उन्होंने ये लिखा कि कृष्ण जी महाराज चोर थे। कहते हैं ना हमारे पुराणिक भाई भागवत की कथा करने वाले, कृष्ण महाराज महिलाओं के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ जाते थे और कृष्ण जी महाराज के 16,108 रानियां थी। कई बार हम उन्हें कहा करते हैं 16,108 रानी, सारी उम्र जापे का डरमा लग गया रहा होगा बेचारा। और उसके बाद एक कुब्जा के घर में भी गुस्सा बता दिया। ऐसे लांछन ओछे जो है ना उनके ऊपर लगाए गए और हम उन्हें बुला करके लाखों लाखों रुपए भेंट में देते हैं। लो पैसे, हमारे दादा को, हमारे परदादा को, बाबा को गाली दी है तुमने, उनके ऊपर लांछन लगाए हैं, पैसे देते हैं उनको। इसलिए उस दिन कलम को रोक दिया जाता। और कहां कहां पर गलतियां हुई। भूत प्रेत असत्य कहानी इसी कलम ने लिख डाली। भूत प्रेत असत्य कहानी इसी कलम ने लिख डाली। पत्थर जड़ पूजा करवानी ये इसी कलम ने लिख डाली। छुआछूत करो मनमानी ये इसी कलम ने लिख डाली। आर्यों की सभ्यता मिठानी वो इसी कलम ने लिख डाली। आर्यों की सभ्यता मिटानी इसी कलम ने लिख डाली। ऊल जलूल किसे लिखे, ऊल जलूल किसे लिखे। मिले पुस्तक बहुत बाजारों में हो। आज मुझे कुछ कहना है इन कलम के पहरेदारों से। क्यों नहीं करती सत्य उजागर, क्या डर लगता गद्दारों से। हो आज मुझे कुछ कहना है। गलत तरफ कलम चली और इन्हीं कलमकारों ने 18 पुराण लिख डाली। लोगों यहाँ पर है? कुरान भी लिख डाली, पुराण भी लिख डाले, बाइबल लिख डाली। पता नहीं कैसे उल जलूल ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए और पुराणों के अंदर ऐसी अनाप शनाप कहानियां लिखी गई जिनको पढ़ करके शर्म आती है। शर्म ऐसी ऐसी बातें उनके अंदर। हमारे जिनको देवता मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, उनकी उत्पत्ति कितनी गलत लिखी। जब शिव पुराण को उठा करके पढ़ेंगे बहनों, भाइयों, माताओं, सज्जनों, देखो एक आदत बन गई हमारे हिंदू भाइयों की भाई, और वो आदत गलत है। वो पहले भी विनाश कर रही, अब भी विनाश करेगी। हमारे हिंदू भाइयों के अंदर एक गलत होगी, चाहे वो हम आर्य कहे, हिंदू कहे, एक आदत खराब होगी कि हम अपनी गलतियों को तो छुपाना चाहते हैं और दूसरों की गलतियों को उजागर करना चाहते हैं।
जब तक व्यक्ति स्वयं की गलतियों को नहीं निकालेगा, अपनी गलतियों को नहीं निकालेगा, तब तक दूसरों की गलतियां निकालने का उसे 1% भी अधिकार नहीं है। अरे अपने अंदर हजारों खोट भरे हैं, औरों को उपदेश देते हैं, अपने अंदर इतनी गलतियां हैं, औरों को कहते हैं वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, कहिए उनकी, लेकिन पहले अपना सुधार करिए। और कलम के अंदर शक्ति थी, कुछ लोगों ने लिखा भी, उसका प्रयोग भी किया, सदुपयोग भी किया। और यदि पूरी तरह से सदुपयोग किया जाता तो कलम को ये लिखना चाहिए था, क्या? अगर कलम में शक्ति है, आजादी का इतिहास लिखो, किसने मरवाया धोखे से वो नेता वीर सुभाष लिखो, दयानंद को किसने मारा था, किस किस का प्रयास सुनो, श्रद्धानंद को गोली मरवा दी वो कौन शख्स था, खास लिखो, श्रद्धानंद को गोली मरवा दी कौन शख्स था, खास सुनो। और वो बात जो स्वामी जी महाराज बता रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को गोली मार दी, और गोली मारने वाले को क्या कहा, किसने कहा? हत्यारे को भाई बतलाया, हत्यारे को भाई बतलाया, शक होता इन्हीं विचारों से। हो आज मुझे कुछ कहना है कलम के पहरेदारों से, क्यों नहीं करती सच्चे उजागर, डर लगता गद्दारों से। हो आज मुझे कुछ कहना है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिन्होंने लाखों अपने बिछड़े भाइयों को घर वापसी करवाई, शुद्ध किया, उसी से नाराज होकर के एक नौजवान जो था, उसने स्वामी श्रद्धानंद जी को गोली मार दी। और उस गोली मारने वाले को जब सजा सुनाने लगा जज साहब, तो अपील करने वाला वही व्यक्ति था जिसकी चर्चा स्वामी जी महाराज कर रहे थे। उसने कहा, अब्दुल रशीद मेरा भाई है, कोई किसी के धर्म का, मजहब का यदि कोई मजाक उड़ाएगा, खंडन करेगा, नुकसान करेगा, तो उसे गुस्सा उठेगा, और गुस्से में आकर के ऐसा कदम वो उठा सकता है। यही कदम अब्दुल रशीद ने उठाया है, इसलिए वो मेरा धर्म का भाई है, उसे फांसी ना लगाई जाए। इसलिए शक होता है कि मरवाने में हाथ ही उन्हीं का हो सकता है, क्योंकि हत्यारे को भाई बतलाया। इसलिए उन कलमकारों से, उन कलम से लिखने वालों से शिकायत है। और आखिरी पंक्तियों के अंदर क्या लिख दिया सब? गैरों की, बोले जी गैरों ने लिखा, हमारे वालों ने तो नहीं लिखा। मैंने कहा नहीं, अपने वाले शांत हो गए उस समय। गैरों की जब कलम चली, चुप हो गई कलम तुम्हारी थी, या बिक गई पैसे के बदले, क्या लग गई बड़ी बीमारी थी। उनकी मनमानी के आगे क्यों कलम तुम्हारी हारी थी, उनकी मनमानी के आगे ये कलम तुम्हारी हारी थी। शहर गांवों के नाम बदल दिए, ये देखो सामने दीवार पर, शहर गांवों के नाम बदल दिए, करी बहुत बड़ी होशियारी थी।
राम निवास शिकायत कह दो, राम निवास शिकायत कह दो ऐसे उन कलमकारों से। आज मुझे कुछ कहना है इन कलम के पहरेदारों से। क्यों नहीं करती सच उजागर डर लगता गद्दारों से। आज मुझे कुछ कहना है। भाई आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अनिल आर्य जी वो 100 रुपये भजन पर खुश होकर के दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 100 रुपये दे करके गए थे वो हमारे है जी महाराणा ध्यान सिंह जी, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छी थी। मेरी ऐसी होती तो मैं भी ना कटवाता, मेरी छिद्दी छिद्दी सी है थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान सिंह जी का, 100 रुपये आपने भी दिए हैं। तो बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, ये गलतियां इतिहास के अंदर हुई है और इन्हीं गलतियों के कारण ये देश हजारों वर्ष तक गैरों का गुलाम रहा है। बहुत लोगों को दुख हुआ उस गुलामी का, राष्ट्र भक्तों को दुख हुआ उस गुलामी का, और उसके लिए जो लोगों ने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, इतिहास उनका लिखना चाहिए था। कलम चलनी चाहिए थी महाराणा प्रताप के गौरवमयी इतिहास के ऊपर। कलम चलनी चाहिए थी राणा राज सिंह के बलिदान के ऊपर। कलम चलनी चाहिए थी 80 घाव लगने के बाद राणा संग्राम सिंह तब भी लड़ता रहा। अरे कलम चलनी चाहिए थी छत्रपति शिवाजी के उस बहादुरी के ऊपर। कलम चलनी चाहिए थी गुरु गोविंद सिंह और उसके परिवार के बलिदान के ऊपर। और ये कलम चलाने की हिम्मत की 19वीं शताब्दी के मनीषी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती।